हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अंजन कुमार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल CNC कैड का अंजन कुमार। ओके, आज हम देखेंगे ये वीडियो में टैपिंग साइकिल और टैपिंग में हम क्या क्या करते, स्पिंडल फीड कैसे कैलकुलेट करते, स्पिंडल फीड और फीड का कैसे कैलकुलेशन करना, उसका पिच और फीड का कैसे कैलकुलेशन करना, उसका फीड कैसे निकालना। ओके, और हम इससे पहले हम डाला था जो डीलिंग का प्रोग्राम है, अभी हम करेंगे टैपिंग का। ओके, इसमें भी हम टैप भी करेंगे और ड्रिल भी करेंगे। ड्रिल पहले ऑलरेडी छोड़ दिया, डाल दिया वीडियो इसमें, और हम अभी टैपिंग करेंगे। ड्रिलिंग जस्ट उसमें टैप के लिए कौन सा ड्रिल करेंगे वो देखेंगे, हम आज देखेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक ड्राइंग है, ये हमारा ड्राइंग है। इसका हम डायमेंशन, इसका सपोज हमारा 150 स्क्वायर का एक ब्लॉक है। ओके, इसमें हमारा 150 स्क्वायर है हमारा। इसमें एक 4 होल है, M10 का 4 होल्स है, 1 2 3 4। ओके, ये 1 2 3 4 4 होल्स है M10 का जो हमारा टैप करना है, इसमें टैप का हमारा उसका पिच रहता M10 का। उसका फीड हम पिच और स्पिंडल फीड और फीड, स्पिंडल फीड के साथ फीड कैसे मैच होता वो देखेंगे हम। ओके, मैक्सिमम हम क्या करते हैं, स्पिंडल फीड को पिच में कैलकुलेट करते हैं, जो वैल्यू आता है हमारा फीड में डालते हैं। जो स्टैंडर्ड रहता हमारा M10 का स्टैंडर्ड है, इसका जो पिच रहता M10 का पिच जो है, ओके, पिच कितना आता है M10 का 1.5 रहता पिच। ओके, ये स्टैंडर्ड रहता। M10 है तो हमारा जैसा स्टैंडर्ड का रहता M6, सपोज M6 है, M6 का 1 mm पिच रहता। M8 का हमारा रहता 1.25 रहता। M10 का रहता हमारा 1.5 रहता। M12 का रहता 1.75 रहता। ऐसा हमारा स्टैंडर्ड रहता। इसमें से हम ले लेंगे, हम M10 का हम आज करेंगे। M10 का 1.5 पिच, M10 का 1.5 पिच। सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखने से पहले सबसे पहले हम उसका पिच का हमारा फीड देखना पड़ता है, कितना स्पिंडल फीड लगाना और कितना पिच लगाना हमारा, फीड लगाना। उसके लिए हम कैलकुलेशन करना पड़ता। कैलकुलेशन बोलते कैसे करना, सपोज हमारा मेटल थोड़ा हार्ड है, थोड़ा स्मूथ है तो हम ज़्यादा लगा सकते हैं स्पिंडल फीड। थोड़ा हार्ड है जैसे कि SS रहता, MS रहता। ओके, हम उसके लिए स्पिंडल फीड जो लगाते हमारा, सपोज स्पिंडल ये सामान लगाते 200 लगा दे स्पिंडल फीड इंटू पिच कितना हमारा 1.5। हमारा कितना वैल्यू आएगा, स्पिंडल फीड 200 इंटू 1.5, 200 इंटू 1.5 है तो कितना हमारा आ गया 300 आएगा। फीड हमारा 300 आ जाएगा। ओके, फीड जो हमारा 300 आएगा। हम जब टैपिंग का प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारा फीड हम 300 यूज करेंगे। कैसा आया, स्पिंडल फीड इंटू पिच। हमारा पिच स्टैंडर्ड रहता, टैप में भी लिखा रहता। पिच जो है टैप में उसमें लिखा रहता M10 इंटू 1.5 रहता, M8 इंटू 1.25 ऐसा लिखा रहता पिच। हम वो पिच देख के इसमें कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रिलिंग, तो और एक है ये पिच हो गया, फीड हमारा निकल गया। और इसके लिए ड्रिल कितना डालना, M10 का ड्रिल साइज कितना है वो भी निकलना। वो निकलने के लिए कैसा, हम ड्रिल निकलने के लिए ड्रिल साइज हमारा M10
M10 टैप हो गया, ओके, M10 इंटू 1.5 पिच, M10 का टैप ऐसा लिखा रहता। उसके लिए ड्रिल कितना डालना है एम टैप के लिए, हमारा ऐसा नहीं है कि ड्रिल हम कौन सा भी डाल देंगे, ऐसा नहीं होता। उसका भी ड्रिल जो रहता ना, उसका बराबर साइज का ड्रिल रहता। एक उसको हम वो साइज में ड्रिल डाले तो टैप हमारा बराबर आता है और गो नो गो बराबर सेट होता। नहीं तो नो गो जाएगा, नहीं तो गो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं तो टैप टूट जाएगा, ऐसा रहता। हम उसका क्लियरेंस बराबर रहना, उसको हमारा जो ड्रिल को टैप को क्लियरेंस है तो वो बराबर रहना, नहीं तो टैप टूट जाता, नहीं तो ज़्यादा डाले तो नो हो जाता। उसके लिए हम ड्रिल साइज कितना लेना, वो कैसे मालूम होता हमारे को ड्रिल साइज? ड्रिल साइज के लिए हम क्या करना, M10 है तो हमारा 10 mm रहता, M10 है तो 10 mm साइज आएगा। M10 का साइज रहता कितना, M10 है तो M10 इक्वल टू कितना रहता, साइज जो आएगा हमारा 10 mm रहता हमारा, ओके। M10 का साइज 10 mm रहता। 10 mm माइनस पिच हमारा कितना 1.5, ठीक। यहाँ पे 10 mm माइनस 10 माइनस 1.5 कितना हो गया, यहाँ पे 8.5 हो गया। हमारा ड्रिल जो हो गया, ड्रिल का साइज कितना हो गया हमारा, ड्रिल का साइज हो गया हमारा डाया 8.5, ओके। हमारा ड्रिल का साइज है 8.5, हमें 8.5 ड्रिल डालना। 8.5 ड्रिल डाला तो हमारा टैप बराबर सेट होता, गो नो गो बराबर सेट होता, जो गेज रहता ना प्लग गेज वो बराबर सेट होता, ओके। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम लिखेंगे। हमारा फीड मिल गया हमको, कितना फीड लगाना। नेक्स्ट हमारा ड्रिल साइज कितना हो गया, ड्रिल डालने के बाद टैप करना, ओके, ठीक है। हम प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम सबसे पहले हम प्रोग्राम नंबर लिखेंगे, वो 00, ओके, यहाँ पे हम 20 लिखते हैं, वो प्रोग्राम नंबर रहता। इसका बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, होम पोजीशन को जाना, नहीं तो कैंसिल पूरा करना। पूरा कैंसिल करके होम पोजीशन को जा सकते हैं, नहीं तो होम पोजीशन को जाके भी कैंसिल भी ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ऐसा G0, G80, G40, G17, G49, ओके। सबसे पहले हमारा जो पहले जो यूज किया होगा दूसरा प्रोग्राम में वो कैंसिल हो जाता, ओके। नेक्स्ट लाइन आता है हमारा जो टूल कहाँ पे भी रहेगा, कौन सा भी पोजीशन में रहेगा, उसको होम पोजीशन में लेके जाएंगे। होम पोजीशन में लेके जाने के लिए G0, G91, G28, Z हमारा 0.0, ये हमारा होम पोजीशन में चला गया। डीलिंग का प्रोग्राम कैसा है, टैपिंग का भी सेम ऐसे, लेकिन उसमें क्या है थोड़ा कोड का चेंज होता, कोड उसमें डीलिंग में डिफरेंट आता है, इसमें टैपिंग में डिफरेंट आता। ये नॉर्मल आता, हम पहले नॉर्मल लिखेंगे, और एक भी दो है टैपिंग का मेथड, एक रिजिड टैपिंग है और एक जस्ट नॉर्मल टैप है। हम पहले नॉर्मल टैप देखेंगे, बाद में रिजिड टैप में उसमें क्या चेंज होता है उसमें देखेंगे। नॉर्मल टैप में ये ऊपर चला गया। नेक्स्ट हमारा ऊपर जाने के बाद हम क्या करेंगे, पोजीशन ले लेंगे। कौन सा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा x0 यहाँ पे सेंटर, x0 y0 सेंटर में। ये हमारा कोऑर्डिनेट कितना 100 है, 100 का हाफ, ये सेंटर है ना, 100 का हाफ 50, ये 50 रहता है। वही भी सेम, ये 50, ये 50, ये 50, ये 50 ऐसा रहता है, ओके। फर्स्ट हम जाएंगे, x माइनस में आएगा, y प्लस में आएगा। G0, ओके, G90 ऑब्जेक्ट कमांड है, G54, x हमारा माइनस में आएगा, x माइनस 50, y प्लस 50, ओके। x माइनस 50, y प्लस 50 हो गया। नेक्स्ट हम ऊपर में भी स्पिंडल ऑन कर सकते हैं, नहीं तो Z50 mm जाने के बाद हम स्पिंडल ऑन कर सकते हैं, और कैसे भी कर सकते हैं। सपोज हम Z50 mm जाने के बाद करेंगे स्पिंडल ऑन। ये पोजीशन में चला गया। नेक्स्ट हम Z डाउन होना ना, ऊपर में हमारा होम पोजीशन में
वो पोजीशन का चला गया। जेड हमारा डाउन होना, जेड रैपिड में आना कहाँ तक, जी इसके लिए लिखेंगे G43 के, G43 है जो टूल लेंथ कंपोजिशन है, रैपिड में आकर उधर रुकना। G43 हमारा, जेड हमारा 50 H सॉरी इसका हम और एक लाइन इधर लिखना, इसमें टूल चेंज करना पड़ता। ऊपर उठने के बाद हमारा T1 M6 लिख दिया। नेक्स्ट हमारा G0 C90 G54, X हमारा -50 Y +50। ओके, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा पोजीशन मारने के बाद G43, Z हमारा 50 H1, हमारा जो है 50 mm तक आ गया रैपिड में। 50 mm आने के बाद हम क्या करना है, यहाँ से स्पिंडल ऑन करना। स्पिंडल हमारा कितना दिया है, यहाँ पे हम 200 रखेंगे। यस हमारा ओके, यहाँ पे भी M8 लिख सकते हैं, M8 का बाद भी हम स्पिंडल ऑन कर सकते हैं, नहीं तो स्पिंडल ऑन होने के बाद भी M8 लगा सकते हैं। ओके, यस हमारा 200, S200 M3, हमारा जो टैप है हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड टैप है, राइट हैंड टैप है तो M3 लगाते, अगर लेफ्ट हैंड है तो हमें M4 लगाना पड़ता। लेकिन वो जब वो ऐसा नीचे जाएगा तो M3 में जाएगा, ऊपर आने के टाइम में M4 में आएगा ऑटोमेटिक टैप। ओके, नेक्स्ट हमारा M8 लिख देंगे, कूलेंट ऑन के लिए M8 हो गया। बाद में पोजीशन हमारा आ गया। नेक्स्ट हम हमारा जो कोड है टैपिंग साइकिल वो लगाएंगे। टैपिंग साइकिल के लिए हम यहाँ पे डीलिंग साइकिल टैपिंग साइकिल सेम रहता है, खाली इसमें एक कोड, उसमें G83 लगाता है पैकडल के लिए, इसमें G84 टैपिंग के लिए लगाता है। G98 G84 ओके, G98 G84 हो गया। नेक्स्ट हमारा जेड कितना जाना, जेड हमारा 15 mm। हम इसमें क्यू नहीं लगाएंगे, क्यू लगाए तो भी पैक में जाएगा, क्यू नहीं लगाए तो डायरेक्ट जाएगा, आपका मर्जी है, क्यू लगाए तो लगा सकते। ओके, आर हमारा 2 mm दे देंगे, थोड़ा ऊपर से आएगा। ओके, फीड हमारा क्या लिखना, यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया था ना वो लिखना। फीड 200 स्पिंडल फीड है, 200 इंटू पिच। हमारा फीड ही अगर गलत लिखे तो हमारा जो टैपिंग का जो गोनो है ना वो प्रॉब्लम होता है, टैपिंग साइज नहीं आएगा बराबर। कैलकुलेशन करके हम टैपिंग का फीड लगाना पड़ता। ओके, ये हो गया, फीड लगा दिया। नेक्स्ट हमारा सेकंड होल में, ये फर्स्ट होल हो गया, नेक्स्ट सेकंड होल में जाना। एक्स सेकंड होल जाने के लिए X50। ओके, नेक्स्ट फिर थर्ड होल जाने के लिए Y -50, फोर्थ होल के लिए X -50 हो गया। यहाँ तक हो गया, 4 होल कर दिया टैपिंग। नेक्स्ट हमारा ऊपर उठने का टाइम है, ऊपर उठने का बोलते G80 लगाना, हमारा जो ये टैपिंग साइकिल है ना वो कैंसिल हो जाता। नेक्स्ट M9 हमारा कूलेंट ऑफ हो जाता, M5 के स्पिंडल ऑफ हो जाता। नेक्स्ट हम लिखेंगे G0 G91 G28 Z 0.0, ये हमारा होम पोजीशन में जाने के लिए। नेक्स्ट Y भी होम पोजीशन में लाना, G28 Y 0.0 ऐसा लिख सकते, M30। ओके, ये हो गया हमारा टैपिंग का पूरा प्रोग्राम हो गया टैपिंग का। ये था टैपिंग का प्रोग्राम, ये नॉर्मल टैपिंग है और आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। और ये हो गया एक टैपिंग का।